नमस्कार। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूँगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी का ये विशेष कार्यक्रम है श्रवण गर्ग की खरी खरी। ये वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार श्रवण गर्ग वो राजनीतिक मसलों पर अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं। उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष। आज फिर उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज वो किसको निशाने पर ले रहे हैं। जी हाँ, निशाने पर। सवाल निशाने का नहीं है। एक तस्वीर जो पिछले दिनों आई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, वो थी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की तस्वीर, जिसमें उन्होंने कैमरे के सामने बैठकर अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, उनका संदेश उन्होंने करीब 2 मिनट 38 सेकंड का पढ़ के सुनाया है। इसको लेके बहुत ज्यादा चर्चा है सोशल मीडिया पे। इसको लेके तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही है और राजनीतिक हलकों में भी इसको लेके तमाम तरीके की बातें की जा रही है। इस तस्वीर ने इतना कोहराम क्यों मचा रखा है? श्रवण जी, ये जो सुनीता केजरीवाल की जो तस्वीर है, उसकी वजह से इतना कोहराम क्यों है? उन्होंने तो सिर्फ अपने पति का एक संदेश ही लोगों को पढ़ के सुनाया है। देखिए, पति का संदेश नहीं सुनाया है उन्होंने। हाँ। ये सुनाया है कि अरविंद केजरीवाल किसके जरिए दिल्ली की सत्ता को चलाना चाहते हैं और क्यों चलाना चाहते हैं। क्या हो गया ऐसा कि उनको अपने साथियों में से किसी एक पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने पत्नी को चुना इसके लिए कि वो उनका संदेश पढ़ के सुनाए।
दो तीन घटनाएं हैं। एक तो संदेश का कंटेंट है, पहली चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पत्नी ने सुनाया ये भी एक ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पत्नी सुनाए तो क्या हर्ज है। दिल्ली की जनता अभी ये समझ नहीं पा रही कि दिल्ली को कौन चला रहा है, चलाना चाहता है या चलाएगा। मेरी जो पूरी बातचीत का जो मुद्दा है वो ये है, जो मैं समझना चाहता हूँ कि क्या इंडिया अलायंस के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और उस षड्यंत्र में दो लोग प्रमुख रूप से भागीदार साबित हो सकते हैं। उनमें एक हो चुका है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही थी इंडिया अलायंस में अरविंद केजरीवाल को अंदर लाने की, कांग्रेस के विरोध के बावजूद। अब जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें ये एक्सपोज होने वाला है, या हो सकता है या नहीं भी हो, कि क्या अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मेरी चिंता केवल ये है। मैं इसमें दो तीन चीजों को देख रहा हूं। एक तो सुनीता केजरीवाल का जो वक्तव्य है, जो संदेश है, उसमें दो तीन चीजें मैंने ढूंढी। जी। उन दो तीन चीजों में यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमें मिलकर देश को महान और दुनिया में शक्तिशाली बनाना है, और कुछ ताकतें देश को कमजोर कर रही हैं, हमें उनको हटाना है। वो कह रहे हैं कि जी। भारत में कई ताकतें देशभक्त हैं, उनके साथ जुड़ना और मजबूत करना है। वो ये नहीं बताते हैं कौन सी देशभक्त ताकतें हैं। वो ये कहते हैं कि एक बार मंदिर जरूर जाना और मेरे लिए आशीर्वाद जरूर मांगना। वो दिल्ली की जनता को संबोधित करते हैं। और फिर वो कहते हैं बीजेपी वालों से नफरत नहीं करना, वे सब हमारे भाई बहन हैं और मैं जल्द लौट कर आऊंगा। अब इसमें जो एक हमको ध्वनि निकलती है, वो निकलती है कि जिस बीजेपी की हुकूमत ने उनको गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ वो इतने बयान देते रहे जब बाहर थे, तब वो कह रहे हैं कि बीजेपी से नफरत नहीं करना है। वो बीजेपी के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलते हैं। और जो राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन उनके पक्ष में तत्काल खड़ा हो जाता है, उसके प्रति एक शब्द नहीं बोलते, या विपक्षी गठबंधन के पक्ष में नहीं बोलते, जी। या आभार नहीं मानते कि इन लोगों ने मेरा साथ दिया या देंगे, या कोई आह्वान नहीं करते कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, देश भर में होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। आपने देखा ना कि दूसरे दिन, पहले दिन विरोध हुआ, दूसरे दिन खत्म हो गया, पूरा मामला ठंडा हो गया। आज उनका एक बयान आता है, उसके ऊपर बड़ा टाइप्ड किस्म का लिखा है, ऑफिस ऑफ द सीएम, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो उसमें वो कहते हैं कि मुझे पता है दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही है, इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूंकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जहाँ पानी की कमी हो, उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समय समस्त अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय को भी सहयोग लें, वे भी आपकी जरूर मदद करेंगे। ये उन्होंने जलकार्य की जो मंत्री हैं आतिशी, उनको संबोधित। तीसरा, ये भगवंत मान कह रहे हैं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हमारी सरकार कोई जेल से काम नहीं कर सकती, जरूरत हुई तो हम जेल में ऑफिस खुलवाने के लिए कोर्ट में जाएंगे। अब मुद्दा ये है कि जेल से सरकार कैसे चल रही है और किसके लिए चल रही है, और क्या जेल में उनको बजाय रिमांड पर उनको ईडी ने लिया है, सरकार चलाने की अनुमति दी है, या सारी सुविधाएं मिली हुई है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको ठीक से बाहर काम नहीं करने देते थे, एक अवरोध बने हुए थे,
आज की तारीख में आपने कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं सुना होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत या लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में कोई मतभेद हो रहा हो या कोई काम रुक रहा हो। अरविंद केजरीवाल रोजाना हेडलाइंस बना रहे हैं। हम्म। क्या वो जेल से सरकार अगर चला रहे हैं तो इंडिया अलायंस के लोगों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की बैठकों में भी भाग ले रहे हैं। हम्म। कोई पंजाब में अगर बीजेपी हुकूमत ने उनके खिलाफ इतनी कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई की है, तो क्या वो इस बात के लिए राजी हो गए कि पंजाब में वो सीटों का बंटवारा करेंगे कांग्रेस के साथ मिलकर? हम्म। क्या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के साथ हैं, बात संपर्क में हैं, उनसे बात कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक खबर आई थी, अगर आपने नोटिस की हो, कि राहुल गांधी उनके परिवार से जाकर मिलेंगे, जी। उनकी पत्नी से मिलेंगे और उनको तमाम कानूनी सहायता ऑफर करेंगे। क्या आपने कोई ऐसी खबर देखी कि राहुल गांधी गए हों और बात मिले हों? कोई फोटो देखा आपने या देश ने देखा? जी। एक लाइन की खबर छपी है कि राहुल गांधी ने परिवार के लोगों से बात की। बात की कि नहीं की, क्या बात की? राहुल गांधी क्यों नहीं गए? ये जो एक चल रहा है पूरा का पूरा मामला, ये बहुत सारे संदेह उत्पन्न करता है। और वो संदेह ये है, कई तरह के संदेह हैं। उसमें सबसे बड़ा संदेह ये है कि इस समय जो राहुल गांधी को, कांग्रेस को, विपक्षी एकता को जो सबसे बड़ा खतरा अब हो गया है, वो क्या नीतीश कुमार के बाद अरविंद केजरीवाल से हो गया है। हम्म। यह नहीं हुआ है, वो अभी सिद्ध होना बाकी है, क्योंकि चुनाव तक जो चीजें अनफोल्ड होंगी, जितनी की जितनी चीजें, क्योंकि मैं इसका एक कारण बताता हूँ आशुतोष जी। जी। वो कारण ये, मेरा पुराना एक कैलकुलेशन है जिसमें मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 220 सीटें मिल सकती है। जो मैंने आज कैलकुलेट किया चीजों को लेकर, वो ये है कि 200 से कम सीटें मिलेंगी। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि उड़ीसा में बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो अलायंस होने वाला था वो नहीं हो रहा है। ये बड़ी घटना है। उड़ीसा में 21 सीटें हैं और 21 सीटें बहुत मतलब कम नहीं होती हैं। जी। अगर हम माने तो वहाँ 21 में 8 सीटें बीजेपी के पास हैं। ये जो मणिपुर में जो हुआ पूरा का पूरा मामला और अभी भी चल रहा है, ये काफी बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है। लद्दाख की जो सीट है, हम देख नहीं पा रहे। आपने अगर नोटिस किया हो कि सोनम जी का जो सोनम वांगचुक का जो अनशन है, 18वां दिन हो गया है, पूरा देश चिंतित हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से उसको नजरअंदाज कर रखा है। आप सोचिए कि इसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर पर क्या पड़ेगा। हम लोगों ने ये नहीं सोचा है कि विधानसभा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के इलेक्शन क्यों, अगर आप दूसरे राज्यों में, कई राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन साथ में करवा रहे हैं लोकसभा के, तो आप जम्मू कश्मीर के क्यों नहीं करवा रहे? एक कुल मिलाकर जो सिचुएशन है वो ये है कि जो विपक्षी गठबंधन है उसको कैसे कमजोर किया जाए, खत्म किया जाए, नेस्तनाबूद किया जाए। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल हर दिन एक हेडलाइन बटोर रहा है। जी। जी।
जेल के अंदर से बटोर रहा है। उन्होंने क्या कर दिया है कि पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिबेट को डाइल्यूट कर दिया है। आप कहीं पाएंगे नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई डिबेट हो रही है, कोई चर्चा हो रही है। हर दिन मीडिया में चर्चा का विषय अरविंद केजरीवाल है। आपने सुना नहीं होगा कि बॉम्बे के जो मुंबई का जो रैली हुई इंडिया अलायंस की, उसको लेकर कोई बात हो रही, या एनडीए की क्राइसिस जो चल रही है बिहार में जबरदस्त तरीके से, उसको लेकर कोई बातचीत चल रही है, या लोग जो बीजेपी छोड़ कर जा रहे हैं उस पर कोई बात हो रही है, या कर्नाटक के संकट के बारे में बात हो रही हो कि वहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा छोड़ने को तैयार है बीजेपी और कांग्रेस में भर्ती होना चाहता है। ये ऐसे समय जब इंडिया अलायंस को अरविंद केजरीवाल की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो सस्पिशियस बने हुए हैं और वो मतलब क्या चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं तो उनकी पहली चिट्ठी से उजागर होती हैं कि वो राहुल गांधी को विपक्ष में रिप्लेस करना चाहते हैं, एक ऐसा विपक्ष बनना चाहते हैं जो राहुल गांधी को रिप्लेस कर दे, सरकारी विपक्ष हो जाए। तो क्या जो मूल सवाल है, मैं तो ईश्वर से कामना करता हूं कि मैं जो कह रहा हूं सब गलत साबित हो और अरविंद केजरीवाल जेल से छूट के आए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जोर शोर से चुनाव लड़े। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हो सकता है ये शंकाएं निर्मूल हों और राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की उम्र में 1 साल का फर्क है, पर अरविंद केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो ये है कि वो राहुल गांधी को रिप्लेस करना चाहते हैं भारतीय राजनीति में। बस ये इतना सा है मेरा। जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।